गौशाला में नामकरण की तैयारी हुई, भगवान का नामकरण हुआ। नामकरण कैसा हुआ? गर्गाचार्य जी ने सबसे पहले नामकरण किया बलराम जी का। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् सुरदो गुणै आख्याश्चिते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः। ये जो माता रोहिणी का पुत्र है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये अपने सुंदर गुणों से परिवार नहीं संसार के लोगों को प्रसन्न रखेगा, इसलिए इसका नाम राम है। राम किसे कहते हैं? राम उसे कहते हैं जो परिवार नहीं संसार के लोगों को प्रसन्न रखने का सामर्थ्य रखे, वो राम। बल की अधिकता है, बलराम कहलाएगा। बल का देवता है, बलदेव कहलाएगा। एक माँ के गर्भ से दूसरी माँ के गर्भ में शंकरषण क्रिया के द्वारा खींच करके लाए गए हैं, इसलिए इनका नाम शंकरषण है। नामकरण हुआ बलराम जी का। बारी आई कृष्ण जी की। अब जब ठाकुर जी की बारी आई तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, नंद बाबा ध्यान से सुनो। आसन वर्णास्त्रयोरस्य गृह्यतोनु युगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गतः। ये जो नंद बाबा और यशोदा मैया का बेटा है, ये हर युग में अवतार लेता है, और अवतार लेता है रंग भी बदलता है। किसी एक युग में ये सफेद रंग का था, फिर पीले रंग का। शुक्लो रक्तस तथा पीत, शुक्लो मतलब सफेद, रक्तस मतलब लाल, तथा पीत, पीत मतलब काला। किसी एक युग में सफेद, दूसरे युग में लाल, तीसरे युग में पीत, और अभी इसका जो रंग है कृष्णताम गतः, इसका रंग थोड़ा सा काला थोड़ा सा नीला है, इसलिए इसका नाम है कृष्ण। क्या नाम रखा? कृष्णचंद्र। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। कृष्ण नाम रखा। फिर और कृष्णचंद्र नाम भी भगवान का किस कारण से रखा? कृष्ण तो ठीक है, रंग काला है, नाम के पीछे चंद्र क्यों लगाया गया? चंद्र इसलिए लगाया गया, जब भगवान त्रेता युग में राम बन के आए तो भगवान आए सूर्यवंश में। भगवान का जन्म हुआ दिन के 12 बजे सूर्य के प्रकाश में। तो चंद्रमा नाराज हो गए कि प्रभु एक तो सूर्यवंश और फिर दिन में आए, मैं कहाँ हूं? तब भगवान ने ये चंद्रमा से कहा कि द्वापर युग में जब आऊंगा तो चंद्रवंश में आऊंगा, और साथ ही साथ मेरे नाम के साथ लगाया जाएगा चंद्र, अर्थात कृष्ण चंद्र। भगवान को कहा गया कृष्ण चंद्र। कृष्ण नाम रखा। दूसरा नाम रखा, श्याम वर्ण के हैं, श्याम सुंदर, मन को मोह लेने वाले हैं, मनमोहन, गैयों का पालन पोषण करने वाले हैं, गोपाल, इंद्रियों को बस में रखने वाले हैं, गोविंद, कुंद के फूल की तरह मुखमंडल सदैव खिला रहता है, इसलिए मुकुंद, भक्तों का तरण तारण करने वाले हैं, इसलिए तारणहार। किसी एक पर्वत को अपनी छोटी उंगली कनिष्ठिका पर धारण किया है, इसलिए गिरिवरधारी। रास नृत्य के प्रेमी हैं, इसलिए रास बिहारी। और हे नंद बाबा, तुम्हारा लल्ला चोरी भी करेगा। अब नंद बाबा बड़े चिंता में। गर्गाचार्य जी कहते बाबा चिंता मत करो। नंद बाबा ने कहा चिंता क्यों ना करे, चिंता की बात है, बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल से एक छोरा भयो और वो भी निकरो चोर, चिंता की बात है कि नहीं? कहा रे बाबा चोरी तो करेगो, पर धन संपत्ति की चोरी ना करेगो। तो किसकी चोरी करेगा? कहा तुम्हारा ये जो छोरा है ये माखन की चोरी करेगा, इसलिए इसका एक नाम है माखन चोर।
तो बोलिए माखन चोर भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो भगवान का नामकरण हुआ, अनेक नाम रखे। अंत में गर्गाचार्य जी कहते हैं, हे नंद बाबा, आपके पुत्र के कोई 2-4 नाम नहीं, आपके पुत्र के सैकड़ों हजारों नाम हैं। विष्णु सहस्र नाम में नारायण के 1000 नामों का वर्णन है। आपके पुत्र गुण, कीर्ति, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, प्रताप, बल, बुद्धि, विवेक में श्री हरि नारायण के समान जान पड़ते हैं। ये नहीं बताया कि नारायण ही है, इशारा कर दिया कि आपके पुत्र में कुछ गुण भगवान विष्णु के आ गए हैं। नाम रखा गया